अब हम आपको हेमंत अत्री की उस खबर को पढ़कर बताने जा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। इस खबर की एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग है, जवानों का विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 माह से गृह मंत्रालय में अटका। हेमंत अत्री लिखते हैं कि बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। गृह मंत्रालय से कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को श्रीनगर के लिए रवाना हो गया था। कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के आने जाने के लिए 1 जनवरी 2018 को दिल्ली श्रीनगर हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन 31 जुलाई 2018 को इसे बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी से हवाई सुविधा शुरू करने के आदेश की चिट्ठी 11 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में लंबित है। इसे वित्तीय कारणों से मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि जम्मू से श्रीनगर जाते समय रोड ओपनिंग और सुरक्षा प्रबंधों का खर्चा भी कम नहीं है। यह सब मैं हेमंत अत्री की रिपोर्ट से लाइन बाय लाइन शब्दशः पढ़कर बता रहा हूं। आगे लिखते हैं कि 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा। मुख्यालय ने यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया, लेकिन कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को सुबह 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। दोपहर बाद 3:15 बजे आतंकी हमला हो गया। हर बात की जांच होनी चाहिए। 4 महीने से गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव क्यों अटका था? खबर में बताया गया है कि वित्तीय कारणों से 4 महीने से फाइल अटकी रही, मंजूरी नहीं मिली। क्या भारत के पास उस वक्त इतना भी पैसा नहीं था? इन वित्तीय कारणों की भी पड़ताल जरूरी है कि क्या वाकई इसका खर्चा इतना ज्यादा था और सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे। हेमंत अत्री ने अपनी खबर में यह भी लिखा है कि हालांकि जम्मू से श्रीनगर जाते समय रोड ओपनिंग और सुरक्षा प्रबंधों का खर्च भी कम नहीं है, तो यह हिसाब बहुत जरूरी है कि देश के सामने लाया जाए। अगर वित्तीय कारणों से विमान नहीं दिए गए तो सड़क मार्ग से ले जाने में कितना खर्च हुआ? हमने इस खबर को लिखने वाले हेमंत अत्री से भी बात की, उनका भी बयान मंगाया है। देखिए रवीश जी, जहां तक हवाई सेवाओं का मामला है, इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये कोई नई चीज नहीं थी, ये लगातार चलती आ रही थी और इसको हर 6 महीने में सैंक्शन मिलती है गृह मंत्रालय से और उसके बाद वो सर्विसेज कंटिन्यू रहती है। ये बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस चल रही है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, 1 जनवरी 2018 से 30 जून तक की सैंक्शन दी गई थी हवाई सेवा चलाने के लिए, सैनिकों के लिए, स्पेशली सीआरपीएफ के लिए। हुआ क्या कि इसकी सैंक्शन भी 11 अप्रैल 2018 को आया और 31 जुलाई तक की ये सैंक्शन थी। उसके बाद वो सैंक्शन खत्म हो गई। अब उसके बाद की जो स्थिति है वो बड़ी एक तरीके से कहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है जो गृह मंत्रालय के अंदर बैठी है या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठी है, उसकी मानसिकता पे तरस आएगा आपको जब ये कहानी सुनेंगे आप। हुआ क्या कि इन्होंने अक्टूबर नवंबर में दोबारा से लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था गृह मंत्रालय से कि आप हमें ये सैंक्शन बढ़ाइए, क्योंकि हर 6 महीने में रूटीन में होती है, सैंक्शन एक्सटेंड हो जाती है, 6-6 महीने की ये होती है। अब फरवरी में 4 फरवरी को फिर चिट्ठी लिखी जाती है, क्योंकि जो जम्मू का ट्रांजिट कैंप था वहां सीआरपीएफ के 2,500 से ऊपर जवान इकट्ठे हो गए थे। लगातार बर्फबारी हो रही थी और कॉन्वॉय मूव नहीं कर पा रहे थे टुवर्ड श्रीनगर। हेडक्वार्टर ने वो जो था, जो उनका प्रपोजल था, वो गृह मंत्रालय को भेज दिया और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया किसी भी तरीके का। उसके बाद मजबूर होकर के 14 फरवरी को ये जो कॉन्वॉय था वो सुबह 3:30 बजे जम्मू से चलता है श्रीनगर के लिए और 3:15 बजे लिथोपुरा ये जगह है, लिथोपुरा के अंदर वो विस्फोट होता है और वो आत्मघाती हमले में, जिसमें ये जवान हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इसमें रवीश जी सवाल बहुत गहरे हैं और गंभीर हैं। पहला तो यह है कि हर 6 महीने में रूटीन में सैंक्शन जो मिलनी चाहिए एक्सटेंशन की, वो इस केस में क्यों नहीं मिली, पहली बात। हेमंत अत्री भास्कर में छपी अपनी खबर के बारे में बता रहे थे कि किस तरह जो काम रूटीन में होना था वो काम बार बार पत्र लिखने के बाद भी नहीं हुआ। विमान देने की मांग मंजूर नहीं हुई, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस मामले की जांच हो, बल्कि अब तक जांच की रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए थी। 2019 की यह घटना है। सीआरपीएफ के आला अफसरों ने
गृह मंत्रालय के जवाब का इंतजार किया या नामंजूर होने के बाद उन्होंने अपने काफिले को आगे बढ़ा दिया? क्या यह सूचना गृह मंत्रालय को दी कि आपकी तरफ से जवाब नहीं आया है, इसलिए हम काफिला लेकर सड़क मार्ग से जा रहे हैं? 21 फरवरी 2019 की यह रिपोर्ट पूनम अग्रवाल की है। ठीक से देख लीजिए, पुलवामा हमले के बाद द क्विंट में छपी है। हेमंत अत्री की रिपोर्ट भी सूत्रों के हवाले से लिखी गई है और पूनम अग्रवाल ने भी सूत्रों के हवाले से लिखा है। पूनम लिखती हैं कि पता चला है कि सीआरपीएफ ने वाकई गृह मंत्रालय